तो आप सभी को आज की इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है बाबू। आज की ये क्लास आप लोग को होने वाला है हिंदी का, ठीक है? आज की इस क्लास में हिंदी के ऐसे-ऐसे सवाल को मैं शामिल किया हूँ ना कि आप लोग कीजिएगा ना तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और ये सारे सवाल बुक के हर एक चैप्टर के सवाल है और सारा इम्पोर्टेंट सवाल है। और आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि आप लोग पूरे अंत तक इस क्लास को कीजिएगा तब आप लोग को मजा आएगा बाबू, ठीक है? और आज की इस क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में जितना भी सवाल करवाऊँगा सारे अच्छे लेवल के सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल और आसान से सवाल, ठीक है? सारा सवाल करवाऊँगा आज की इस क्लास में। आप लोग के पास अगर वक़्त होगा बाबू, ठीक है? और आप लोग को बाबू मज़े-मज़े में सारे सवाल को सॉल्व करना है, तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है? और करते हैं इस क्लास को शुरू और करते हैं हिंदी के ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सवाल बाबू बता देता हूँ एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। बार-बार बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना ये सारे सवाल को रिपीट भी किए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग से बस एक ही बात करूँगा, ठीक है? आप लोगों के पास अगर वक़्त है तो इस क्लास को ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। आज की इस क्लास में मज़ा आने वाला है और आप लोग पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा और मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। और एक चैलेंज आप लोग को करता हूँ बाबू, यहाँ पे आप लोग को मैं 50 सवाल करवाऊँगा। कितने? 50 सवाल करवाऊँगा, जिसमें मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे जो हैं, ये 50 सवाल में 40 सवाल को सही कर पाते हैं। बस बाबू आप लोग को एक चैलेंज देता हूँ, आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और मेरे साथ ये सारे सवाल को करते चलिए। तो चलिए ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे और करते हैं इस क्लास को शुरू। तो आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिएगा। देखिएगा बाबू तो पहला सवाल को आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और सारे सवाल को पढ़िएगा और आप लोग ईमानदारी से सारे प्रश्न को करते चलिएगा। यहाँ पे पहला सवाल आप लोग को क्या करा है कि महेश्वर कौन-सा फल लेकर आया था? आप लोग पढ़े होंगे रोज कहानी को बाबू तो आप लोग को पता होगा, ठीक है? महेश्वर जो था ना ये मालती के पति था, लेकिन ये कौन-सा फल लेकर घर आया था बाबू? और महेश्वर एक डॉक्टर भी था। आप लोग पढ़े होंगे कहानी को तो मज़ा आया होगा, ठीक है? तो ऐसे इसी प्रकार के सारा सवाल मैं करवाने वाला हूँ आप लोग को कहानी से रिलेटेड। और बाबू एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं हिंदी के हर एक चैप्टर के सवाल को शामिल किया हूँ। जितना भी चैप्टर है आप लोग का हिंदी में, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूँ, तो अंत तक सारे प्रश्न को ज़रूर करके जाइएगा। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आप लोग बताइए जल्दी से। तो महेश्वर जो फल लेकर आया था ना, वह लेकर आया था आम। कौन-सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था। तो एकदम याद रखिएगा अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये सवाल लॉन्ग है लेकिन बाबू ये सवाल सबसे आसान है। कहानी पढ़े होंगे तो आसान लगेगा आप लोग को। सवाल करें कि बचपन में लैला सिंह लड़की से बार-बार कौन-सा प्रश्न करता था? सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि बाबू बचपन में जो लैला सिंह जो थे आप लोग पढ़े होंगे उसने कहा था कहानी को। बाबू ये भी आप लोग पकड़िए कि ये जो सवाल है वे किस चैप्टर का है, तब आप लोग को मजा आएगा करने में, ठीक है? तो कह रहा है कि बचपन में लैला सिंह जो थे वह लड़की से बाबू बार-बार एक प्रश्न करता था। कौन-सा प्रश्न करता था? वो आप लोग बताइए यहाँ पे ऑप्शन को पढ़कर। तो बताइए जल्दी से आप लोग कीजिए अपना प्रश्न का आंसर। तो बाबू लैला सिंह जो था ना वह बचपन में एक लड़की से बार-बार कौन-सा प्रश्न करता था? तो वह बोलता था तेरी कुड़माई हो गई। क्या कहता था? तेरी कुड़माई हो गई। और कुड़माई का मतलब होता है बाबू क्या? तो मंगनी, ठीक है? याद रखिएगा। तो तेरी कुड़माई हो गई ये सवाल कौन करते थे? तो लैला सिंह एक लड़की से करते थे बचपन में। कहानी पढ़े होंगे तो मजा आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस दूसरे नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा यहाँ पे क्या करा है 3 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? सवाल क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए आप लोग, ये सारे आसान से सवाल है बाबू, ठीक है? धीरे-धीरे लेवल बढ़ाऊँगा आप लोग को, बस यहाँ पे करते चलिएगा आप लोग सारे सवाल को। अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, तो यहाँ पे इस क्लास को ज़रूर पूरे अंत तक और अच्छे तरह से करके जाइएगा क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। तो अच्छे स्कोर करने के लिए आप लोग को बाबू सारे सवाल को देखना पड़ेगा, अच्छे तरह से याद करना पड़ेगा और खुद से ट्राई भी करना पड़ेगा कि मुझे ये सवाल याद है, मैं यहाँ पे कितना सवाल को सही कर पा रहा हूँ। बस एक चैलेंज दिया हूँ, उसको आप लोग पूरा कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो वह अमेरिका को। किसका? अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको भी याद कीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये भी सवाल आसान सा है। बताइएगा आप लोग बाबू पढ़िए जल्दी से यहाँ पे। सवाल करें कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि स्कूल के हेड मास्टर का नाम था, वह क्या नाम था? जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? ये भी आप लोग को पता होगा बाबू, अगर पढ़े होंगे जूठन कहानी को तब। तो स्कूल के हेड मास्टर का जो नाम था ना, वह नाम था कलीराम। क्या नाम था? कलीराम नाम था। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये सारे सवाल करने में मजा आ रहा है कि नहीं बाबू? ये आसान से सवाल है कि नहीं? ठीक है, ये सवाल सारे बच्चों को याद होना जरूरी है, ठीक है? ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सारे बाबू कहानी से रिलेटेड है और अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो ये सारे सवाल जरूर याद ना रह
ये सारे सवाल वो अब आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल को देखिएगा। सवाल करा कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। सवाल क्या करा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग। तो प्रेम के पीर कवि जो कहा जाता है ना बाबू, वो कहा जाता है जायसी जी को। इनको, इनका पूरा नाम है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। कई बार सवाल ये जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, साइंस के पेपर है चाहे आर्ट्स के या कॉमर्स के, सारे विषय में ये सवाल पूछे गए हैं बाबू कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। जैसे कि मैं बता दिया हूं कि बाबू हर एक चैप्टर के सवाल को यहाँ पे रखा हूं, तो बस अंत तक बने रहिएगा, सारा सवाल को करवाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहे कि रामचरितमानस की भाषा है। सवाल क्या करा है कि रामचरितमानस की भाषा है। ये रामचरितमानस जो है ना बाबू, ये लिखे हैं कौन? तो ये लिखे हैं तुलसीदास जी। और रामचरितमानस जो है ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। रामायण और रामचरितमानस और महाभारत जो है ना, ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। ये भी पूछे जाते हैं सवाल। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। लेकिन इसकी भाषा क्या है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखेगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखे गए हैं। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद भी होगा आप लोग को। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि उषा का जादू कब टूटता है? बताइएगा, उषा का जादू जो है ये कब टूटता है? बताइए बाबू, सारे चैप्टर का सवाल है बाबू, ये नहीं है कि ये अलग से सवाल है। आप लोग पढ़ाई किए होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग का बुक का ही सवाल है। तो याद रखिएगा, एक ही बात बोलूंगा, अगर सवाल नहीं याद है, ठीक है, तो उसको देखिए, अच्छे तरह से देखिए और उसको याद कीजिए। क्योंकि एक बात और बतला देता हूँ बाबू, मैं जितना भी सवाल करवाता हूँ सारा सवाल गेसिंग किया गया सवाल और एग्जाम से रिलेटेड सवाल को ही शामिल करता हूँ। तो मेरे क्लास को बाबू मिस मत कीजिएगा। जो भी क्लास देता हूँ सारे क्लास को अच्छे तरह से अटेम्प्ट कीजिए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपने आप को नहीं देखिएगा, ठीक है, खुद से नहीं कीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग वीडियो के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा तब। तो यहाँ पे आप लोग को बोलता हूँ मैं इसीलिए सारे सवाल को करने के लिए कि गलती कीजिएगा तो उसको सुधारने का मौका है और गलती करने से ही सीख मिलता है। तो आप लोग गलती कीजिएगा बाबू, तो वो सवाल अच्छे तरह से याद होंगे और जो सवाल नहीं याद है वो भी अच्छे तरह से बाबू आप लोग को याद हो जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना ही मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो आप लोग हर क्लास में मेरे साथ सारे प्रश्न को जरूर करते चलिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उषा का जादू जो टूटता है ये कब टूटता है? तो याद रखिएगा ये टूटता है सूर्योदय होने पर। सारे आसान से सवाल हैं, ठीक है, बाकी आप लोग याद नहीं करते हैं। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 8 नंबर सवाल को देखिएगा जो आप लोग का पहला चैप्टर से। ये सवाल सारे बच्चों को याद भी होगा क्योंकि पहला चैप्टर जो होता है ना, ये सारे बच्चे जो है रट जाते हैं सारे प्रश्न को। तो उसी प्रकार से सारे चैप्टर को बाबू आप लोग रट जाइएगा, ठीक है, मैं इतना बढ़िया से सारा सवाल करवा दूंगा। सवाल को देखिएगा क्या करा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। सवाल क्या करा है कि मनुष्य की बाबू बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है वह क्या होता है, ये सवाल करा, बताइएगा। तो मनुष्य की बातचीत का जो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम तरीका जो होता है ना, वह होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मतलब अवाक होकर अपने खुद से बात करना, ये मनुष्य की सबसे उत्तम और वह सर्वोत्तम तरीका है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि मालती का पति क्या है। सवाल क्या करा है कि मालती का जो पति था वह क्या था। आप लोग को पीछे बताया हूं मैं, उस सवाल में पहले नंबर सवाल में आप लोग को बताया था। तो मालती का पति का नाम महेश्वर था बाबू, और महेश्वर पेशे से क्या था, तो वह डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था, याद रखेगा, महेश्वर जो था वह डॉक्टर था। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करे कि मुन्नी और माना की माँ का नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, आसान से सवाल है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए बाबू। मुन्नी और माना की माँ का जो नाम है वह क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। तो मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या था बाबू? तो वह बिस्नी नाम था। क्या नाम था? बिस्नी। सिपाही की माँ कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी। या पूछेगा सिपाही की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी, याद रखिएगा। और एक बाबू पड़ोसन थी, ठीक है, इनकी पड़ोसन थी, उसका कुंती नाम था, उसको भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। अब मजा आ रहा है क्लास करने में कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। मजा आ रहा है ना बाबू? ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं, और अच्छे तरह के अच्छे लेवल के सवाल है कि नहीं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, आप लोग बस यहाँ पे बने रहिए, ठीक है, हार्ड लेवल के भी सवाल करवाऊंगा। बस अभी आप लोग देखिए आसान आसान से सवाल को। अगर आसान से सवाल याद है तो हार्ड लेवल भी आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। सवाल क्या करे कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। कह रहे कि सूरदास जो है ये किस भक्ति के कवि है, मतलब सूरदास जो है बाबू वो किस भगवान के भक्ति करते थे।
तो आप लोग को पता होगा सूरदास जो है ना ये कृष्ण भगवान के भक्ति करते थे, किनके? तो कृष्ण भक्ति के, तो याद रखेगा अच्छे तरह से, ठीक है। और राम जी के भक्ति करते थे बाबू कौन? तो तुलसीदास, याद रखेगा, जो रामायण लिखे थे, आप लोग को पीछे बताया हूँ। तो सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बाबू, तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, ये भी आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। सवाल करें कि हरचरना कौन है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? हरचरना कौन है? ऑप्शन को पढ़िए आप लोग, बताइए हरचरना कौन है? तो हरचरना जो है ना ये घर का नौकर है। हरचरना कौन है? तो घर का नौकर है, याद रखिएगा बाबू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल करे कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाना सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना वो किसकी गोद में हुई थी? मतलब लाना सिंह को जब गोली लगा था तो लाना सिंह का सिर जो था वो बाबू कौन अपने गोद में लेकर बैठे हुए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे गए हैं, आप लोग पढ़े होंगे कहानी को। तो लाना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वह किसकी गोद में हुई थी? तो वह बजीरा सिंह के, क्योंकि बजीरा सिंह जो थे ना बाबू वह लाना सिंह का जो सिर था ना वो अपनी गोद में लेकर बैठे हुए थे, ठीक है। तो याद रखेगा बजीरा सिंह बाबू लाना सिंह के मतलब सिर जो है वो अपनी गोद में लेकर बैठे हुए थे। तो लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बजीरा सिंह के। एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल करे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? सवाल क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण जी के बाबू बचपन का नाम क्या था? ये भी सवाल याद होगा आप लोग को, क्योंकि ये भी सवाल एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है। मैं ये सारे सवाल को देख कर आया हूं बाबू। आप लोग को बाबू अगर सारे प्रश्न को देखना है ना तो एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से यही पता चलता है बाबू कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, बस यही पता चलता है, और किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जितना भी सवाल करवा रहा हूँ सारे सवाल बाबू गेसिंग किए गए सवाल को करवा रहा हूँ। मैं देख कर आया हूँ कि कौन से सवाल किस लेवल के सवाल बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था ना वह नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर सवाल को देखिएगा, आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में ये सवाल रिपीट किए गए हैं भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 15 नंबर सवाल करे कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा बाबू, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? चैलेंज किया हूं आप लोग को, सारे सवाल को जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। एक बार देखिए, अपने आप को भी जांचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो एक बार अपने आप को जरूर देखिएगा। यहाँ पे बताइएगा कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि जो कहा जाता है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किनको? शमशेर बहादुर सिंह को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल याद भी होगा कई सारे बच्चे को, नहीं याद है बाबू तो बस क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा सारे सवाल को। तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या दिया गया अगला सवाल करे कि नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है। नाभा दास के दीक्षा गुरु जो है वह कौन है? एक वो शिक्षा गुरु होता है और एक होता है बाबू दीक्षा गुरु। तो दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन मत लाइएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे तरह से याद कीजिएगा। नहीं याद है तो यहाँ पे आप लोग जितना भी कंफ्यूजन है बाबू दूर करने के लिए मैं यही कहूंगा, जितना भी सवाल करवाऊंगा, जितना भी आप लोग का क्लास लूंगा, सारे क्लास को कीजिए और अच्छे तरह से सारे सवाल को कीजिएगा, तभी आप लोग का कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो सवाल करें कि नाभा दास के बाबू जो दीक्षा गुरु हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा स्वामी अग्रदास। कौन है? स्वामी अग्रदास, जिसे बाबू अग्र अली भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग को दिया गया, बताइएगा इस सवाल का आंसर बाबू, ठीक है, बताइए जल्दी से, सारे ऑप्शन को पढ़िए और इस सवाल का आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद किए होंगे तो बहुत ही बढ़िया है बाबू। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप लोग अच्छे स्कोर करते हैं। सवाल करें कि साहित्य में लहरी किनकी रचना है? साहित्य में लहरी जो है ये किनकी रचना है, मतलब कौन लिखे हैं साहित्य में लहरी? जल्दी से बताइएगा। तो साहित्य में लहरी जो लिखे हैं ना ये लिखे हैं बाबू सूरदास। कौन लिखे हैं? सूरदास लिखे हैं, याद रखिएगा, सूरदास लिखे साहित्य में लहरी। साहित्य में लहरी कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? सिपाही की माँ कहानी को पढ़े होंगे, बताइएगा आप लोग। मानक जो है, जो सिपाही था बाबू, वो बिस्नी से मतलब अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइएगा, बताइए जल्दी से आप लोग, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए जल्दी से। मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? याद रखिएगा वह पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। 19 नंबर सवाल क्या रहा है कि जायसी थे। अब आप लोग की जैसे मैं बताया था कि आज की इस क्लास में मजा आने वाला है, तो मजा आ रहा है सारे सवाल को करने में कि नहीं आ रहा है? आप लोग जरूर बताइएगा। ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, वो आसान लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन आप लोग अगर अंत तक कीजिएगा ना सवाल को तो लास्ट में समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। मैं लेवल बढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे बने रहिएगा आप लोग। कह रहा है कि जायसी थे, मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वह क्या थे? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए जल्दी से।
तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना बाबू, वह थे फकीर। क्या थे? फकीर थे। सवाल पूछे गए हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। आप लोग को यहाँ पे देखिएगा क्या सवाल दिया गया है, कह रहा है कि तिरिच क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे तिरिच कहानी को, तब पता होगा बाबू। और एक बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग बाबू सारे चैप्टर को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तभी आप लोग को करने में मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे शामिल किया हूँ हर एक चैप्टर से। तो बस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि बाबू अभी आप लोग के पास वक्त है, नहीं कंप्लीट किए हैं तो अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे तरह से सारे ऑब्जेक्टिव को कीजिए। ठीक है, बताइएगा तिरिच क्या होता है। तिरिच जो होता है ये क्या होता है? तो तिरिच जो होता है ना बाबू, ये बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। छिपकली देखे हैं ना आप लोग, तो वही होता है। ठीक है, बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है तिरिच। तो याद रखिएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करें कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। सवाल क्या करा है कि बातचीत से बाबू जो मन है ना वह किस प्रकार हो जाता है, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए, आसान से सवाल है, याद होगा आप लोग को। तो बातचीत से जो मन है ना वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मतलब बाबू अगर आप लोग के मन में कोई बात चल रहा है, अगर किसी को बताइएगा ना, तो आप लोग का मन जो है ना वह हल्का महसूस होगा और स्वच्छ महसूस होगा। तो बातचीत से जो मन है ना वह किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। याद रखिएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करें बाबू, मैं यहाँ पे जो सवाल करवा रहा हूँ ना, इसमें लेखक का चैप्टर शामिल नहीं है। आप लोग नोटिस किए होंगे, इतना सारा सवाल आप लोग के यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ, लेकिन इसमें एक भी आप लोग को लेखक का चैप्टर से सवाल नहीं करवाया हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल क्लास करवा दिया हूँ उसका। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक और बढ़िया होगा, क्योंकि लेखक का चैप्टर से 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो मैं वो करवा दिया हूँ स्पेशल क्लास। तो आज की इस क्लास में बाबू एक भी सवाल शामिल नहीं है। ठीक है, जन्म और मृत्यु का भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डेट वाले सवाल को शामिल किया हूँ। सवाल करे कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। मतलब सवाल कर रहा है बाबू कि जो संपूर्ण क्रांति हुआ था ना, ये कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये डेट वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, ये हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। और कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे। और ये संपूर्ण क्रांति जो हुआ था ना, ये बिहार में पटना में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? बिहार पटना में हुआ था। इसे छात्र आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो 1974 में जो क्रांति हुआ था, इसे छात्र आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सवाल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल करें कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, बताइएगा। अर्धनारीश्वर जो आप लोग का चैप्टर है, इसमें बाबू किसका गुण बताया गया है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना बाबू, एक कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। तो इसमें जो गुण बताया गया है ना, वह बताया गया नारी और पुरुष दोनों के। इनके नारी और पुरुष दोनों को याद रखेगा। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय बताया गया है? नारी और पुरुष दोनों के। बाबू सारे सवाल को मेरे से पहले आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, मेरे से पहले। ठीक है, लास्ट में स्कोर मैं जरूर पूछूंगा। आप लोग को चैलेंज किया हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो है स्टूडेंट है वह किस प्रकार के, कितना स्कोर अभी कर पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आप लोग का सारा सवाल दूंगा। ठीक है, कौन से सवाल में आप लोग गलती करें वो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है? तो नारी और पुरुष दोनों के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को कह रहा है कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है। मुक्ति बोध जो आप लोग का बाबू लेखक हैं, ये सितारा जो कहे हैं वह किसे कहे हैं? ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग, आसान सा सवाल है, बताइए जल्दी से आप लोग। तो मुक्ति बोध जो सितारा कहे हैं ना, ये बाबू जनता को कहे हैं। किनको? जनता को। याद रखिएगा मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो जनता को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। और इधर वाले जो सवाल होते हैं ना, इसमें काफी सारे बच्चे गलती करते हैं बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से सारे सवाल को कीजिएगा। एक बात और आप लोग को बताता हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हार्ड नहीं होता है, कोई भी पास कर सकता है। ठीक है, कोई भी पास कर सकता है बाबू, लेकिन आप लोग को पास नहीं करना है। आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज लाना है। आप लोग पढ़ रहे हैं किस लिए? अच्छे मार्क्स के लिए। तो बस जो बचे हुए वक्त है आप लोग के पास, उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने आप को दीजिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अच्छे ढंग से बाबू, बस जो बचा हुआ समय है उसमें आप लोग बाबू मलिन हो जाइए, बस इतना ही कहूंगा आप लोग को। तो अच्छे मार्क्स लाना है आप लोग को, पास सिर्फ नहीं होना है, अच्छे परसेंटेज लाना है। तो आप लोग को हर एक सवाल को करना पड़ेगा, अच्छे तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे तरह से अभी से लग जाइए आप लोग के पास अभी बहुत ही वक्त है। ठीक है, तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, बताइएगा। छत्रसाल की जो तलवार है वह कौन सा रूप धारण कर रखा है? और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं ना बाबू, वो ऊपर ऊपर सवाल को नहीं करते हैं, वो हर एक सवाल को करते हैं। ठीक है, हर एक सवाल को करते हैं, जहां पे वो फंसते हैं ना, तो उस सवाल को और अच्छी तरह से करते हैं, तो वही बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं।
तो आप लोग को भी अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो हर एक सवाल को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कौन से सवाल पूछ दिए जाएंगे वो आप लोग को भी पता नहीं है। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो याद रखिएगा रौद्र रूप धारण। कैसा? रौद्र रूप धारण। याद रखिएगा, सारे सवाल को करवाऊंगा, बस अंत तक बने रहिएगा आप लोग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करे आप लोग को कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। और सारी बातें बाबू आप लोग के लिए समझाता हूँ, ठीक है। जो आप लोग सोचते ना कि मैं कुछ समय में ही पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, वैसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। रात दिन एक करना पड़ता है, तब अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोग बाबू मन में अपना भ्रम को हटाइए, ठीक है, और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। बाबू पढ़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है, ठीक है। आप लोग को जॉब लेना है, अच्छे पद पे जाना है, तो पढ़ाई यहीं तक सीमित नहीं है। तो आप लोग को इसीलिए बोलता हूँ अभी से ही मेहनत करने के लिए सीख जाइएगा ना, तो आगे चल के आप लोग को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा, ठीक है। तो अभी से ही मेहनत कीजिए आप लोग। सवाल को देखिएगा, सवाल क्या करा कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। कबीरदास जो हैं वह किसमें भेद नहीं करते हैं। तो कबीरदास जो है ना बाबू, ये हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते हैं। सवाल पूछे गए हैं तो याद रखिएगा, कबीर जो है वह हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सवाल दिया गया आप लोग को, कह रहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। सवाल क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को बाबू प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे। मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे बाबू, जो जूठन के लेखक है, उनको प्यार से मुंशी जी कहकर कौन बुलाते थे। तो याद होगा आप लोग को, कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी जो कहते थे ना, वह कहते थे उनका पिताजी। कौन कहते थे? तो पिताजी बाबू, पिताजी जो इनके पापा थे वह इनको प्यार से क्या कहते थे, तो मुंशी जी कहते थे। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। अब थोड़ा सा आप लोग को बाबू मैं फास्ट करवाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को और अच्छे ढंग से करते चलिएगा, ईमानदारी से। सवाल देखिएगा क्या करा कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। सवाल करा कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, बताइएगा। ये सवाल बाबू किस चैप्टर से है, तो आप लोग पढ़े होंगे सिपाही की माँ। तो किसके कड़ों की मोती जो है वह तारों की तरह चमकते हैं, याद रखिएगा। वह तारों के, किसके? तारों के, याद रखिएगा। तो बाबू तारों के जो मोती है ना, वह कड़ों की तरह चमकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो समझ में आएगा आप लोग को। सवाल करे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो है वह कौन से मासिक पत्रिका निकाले थे, सवाल ये पूछे गए बाबू, इसीलिए शामिल किया हूँ यहाँ पे। तो जल्दी से बताइएगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। कौन से? हिंदी प्रदीप निकाले थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 30 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। सवाल क्या करें यहाँ पे 30 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो अपने आप को बाबू असहाय क्यों कहती है। क्यों कहती है बाबू, बताइएगा आप लोग, सवाल पूछे गए हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, वो अपने आप को असहाय किस लिए कहती है, तो वह कहती है बाबू पुत्र वियोग के कारण। किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपने आप को असहाय मानती है, अपने आप को असहाय कहती है बाबू, क्योंकि कार दुर्घटना में इनकी पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए। तो याद रखिएगा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करा कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, बताइएगा। नाभादास जी का जो अस्थायी निवास था ये कहाँ था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन को पढ़िए बाबू, ठीक है। अब मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। तो नाभादास का अस्थायी निवास जो था ये कहाँ था, याद रखेगा वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन में बाबू नाभादास का अस्थायी निवास था, तो इसको याद रखेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो आप लोग अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और आप लोग को क्लास पसंद आ बाबू तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास पसंद आता है बाबू तो एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को हर तरह से मैं सारे सवाल को करवाऊँ कि एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। एग्जाम तक आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और जितना क्लास देता हूँ सारे क्लास को बाबू सबसे पहले कीजिए। सवाल को देखिएगा, कह रहा है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये बाबू अपनी आंख की जो उपमा की है ना, ये किससे की है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो ये अपनी आंख की जो उपमा की है ना, ये की है दर्पण से। किससे? दर्पण से, याद रखेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, आप लोग देखिएगा। ये सवाल भी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है सवाल कि मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मतलब मालती और महेश्वर की एक संतान था बाबू, जिसका नाम क्या था, ये सवाल कर रहा है।
तो याद रखिएगा मालती और महेश्वर की संतान का जो नाम था ना, वह नाम था टीटी। सवाल पूछेगा एग्जाम में तो याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम था? टीटी नाम था। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आप लोग देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा इस सवाल का आंसर बाबू, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। सवाल कह रहा है कि मल्यक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? सवाल क्या कर रहा है कि मल्यक जो है बाबू, वह छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बताइएगा, इनको कौन सा रोग हुआ था बाबू छात्र जीवन में? तो याद रखिएगा वह हुआ था बाबू क्षय रोग। कौन से रोग? तो क्षय रोग हुआ था बाबू मल्यक को। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 35 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं, देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में सही दे पाते हैं, ठीक है? मैं ये देखना चाहता हूं। एक सवाल आप लोग के लिए, सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करे सवाल कि सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? बाबू कोई भी बाबू सेना में भर्ती होता है ना, तो उनको एक नंबर दिया जाता था, उसी से पहचान होता है उनका, ठीक है? तो याद रखिएगा सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का जो नंबर था वह क्या था? सारे ऑप्शन को पढ़िए यहाँ पे आप लोग, और इस सवाल का आंसर बाबू ईमानदारी पूर्वक से आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं जानना चाहता हूं इस सवाल का आंसर। तो देखते हैं कितने बच्चे जो है उसने कहा था कहानी को पढ़े हैं, इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। पढ़े होंगे आप लोग, तो इस सवाल का आंसर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे पाइएगा। तो मैं सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, और जो भी आप लोग का मन की बात है बाबू, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। जिस विषय में दिक्कत है उसको भी आप लोग बताइए, मैं उस विषय का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल को और सब्जेक्टिव को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग बाबू इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल करे कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? अब आप लोग बाबू पढ़ाई से बोर नहीं ना हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है? यही बोलूंगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है बाबू, जब तक आप लोग का बाबू युद्ध शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है? मेहनत से पीछे मत हटिए, फिर उसका परिणाम आप लोग को मिलेगा एग्जाम में और रिजल्ट के बाद। तो मेहनत करते रहिएगा, ठीक है? बोर नहीं होइए आप लोग, पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से, और अच्छे तरह से बाबू सारे सवाल को करते चलिए। तो सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा था कि अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो अंग्रेजी ठेकेदार जो था ना बाबू, जो अंग्रेज जो था, वह बाबू नील की खेती का विस्तार किया था। किसकी? नील की खेती करवाया जाता था बाबू पहले किसानों से चंपारण में, ठीक है? तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। करे कि दलित साहित्य व सौंदर्य के रचनाकार कौन है? सवाल क्या करे बाबू कि दलित साहित्य व सौंदर्य के रचनाकार कौन है? एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इस सवाल को भी याद रखिएगा आप लोग। तो दलित साहित्य व सौंदर्य के जो रचनाकार है ना, वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, क्योंकि ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे। आप लोग कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो दलित साहित्य व सौंदर्य के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल करा कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सवाल क्या करा है कि सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? याद रखिएगा ये सवाल को बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सूरदास के गुरु जो थे ना, वह थे वल्लभ भाई चार्य थे। कौन थे? वल्लभ भाई चार्य, याद रखिएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल करे कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? सवाल क्या कराना बाबू कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास जो है ना, वह अपना शिक्षा प्राप्त किए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। तो काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास जो है वो अपना शिक्षा प्राप्त किए थे? तो 15 वर्षों तक। कितने? 15 वर्षों तक बाबू काशी में रहे थे तुलसीदास और अपना शिक्षा प्राप्त किए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है? रचना काव्य कृति से सवाल पूछे जाते हैं, एक दो देखने के लिए मिलता है। और अगला क्लास में आप लोग को हिंदी व्याकरण के सवाल करवाऊंगा बाबू अच्छे तरह से, और बनाने के लिए बताऊंगा कि किस तरह से सारे सवाल को सोल्व करना है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को। सवाल करें कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वह क्या है? तो इस तरह के सवाल को याद रखिएगा आप लोग। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ना बाबू, वह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध, याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग को याद भी होगा। सवाल करे कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? सवाल क्या करा है कि बाबू गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? पढ़े होंगे आप लोग। मतलब गांव में बाबू अब किस चीज की धुनें नहीं सुनाई पड़ती है? तो पता होगा आप लोग को, लोकगीत की। मतलब जो लोग जो हैं वह गीत गाते थे ना, हर हर पर्व में, हर त्योहार में, हर चीज में
जो पहले के लोग जो थे हर काम में जो अपना गीत गाते थे, जैसे धान भी रोपे जाते थे ना बाबू, तो सारे लोग जो थे वो गीत गा कर रोपते थे। लेकिन आज के ज़माना में ये सारे चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कि गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो लोकगीत की। अब तो बाबू सब आप लोग सुनते होंगे, डीजे बजाते होंगे, ठीक है? अब वो सारे डिजिटल ज़माना वाला आप लोग सुनते हैं। तो पहले के जो अब लोकगीत जो है वो सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू कि गैंग्रीन जो है, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए और बताइए कि इनमें किससे संबंधित है। अब आप लोग को बता दिया हूँ, जैसे कि आज की इस क्लास में मैं 85 सवाल करवाऊंगा, ठीक है? एक क्लास दूंगा ना बाबू, उसमें कम से कम तो 200 प्लस सवाल करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है? हिंदी के जो सारे बुक के रहेंगे, ठीक है? आज की इस क्लास में 85 सवाल मैं बोला था, जिसमें से मैं आप लोग को चैलेंज भी किया था कि ऐसे कितने बच्चे जो है वो 40 सही करके दिखाएंगे, ठीक है? तो बस लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 40 देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वह सही कर पाते हैं। बस इतना मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का स्कोर, वो भी ईमानदारी से, ठीक है बाबू? ईमानदारी से, ये नहीं कि झूठ नहीं, ठीक है? तो बताइएगा गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो बताया था आप लोग को, गैंग्रीन जो है ना बाबू, ये एक प्रकार का क्या है? तो बीमारी है। गैंग्रीन का इलाज करके आया था कौन? महेश्वर, जो मालती का पति था। कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो गैंग्रीन क्या है? तो बीमारी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल भी आप लोग को पीछे बताया हूँ। सवाल करें कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है बाबू, ये किनके रूप है? बताइएगा आप लोग। तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है ना, ये शिव और पार्वती के हैं। किनके? शिव और पार्वती के कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। तो इसको भी याद रखिएगा, सवाल पूछे गए एग्जाम में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू, काफी आसान सा सवाल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। अब मजा आ रहा है क्लास करने में कि नहीं, बताइएगा आप लोग। सारा आसान सा सवाल था आप लोग को। अगले क्लास में ऐसे ऐसे सवाल को रखूंगा ना कि आप लोग करने के लिए आप लोग को मुश्किल हो जाएगा बाबू। ऐसे ऐसे सवाल को रखूंगा अगले सवाल में, अगले क्लास में, ठीक है? तो अगला क्लास आप लोग को करना है, तो यहाँ पे बस बने रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा। सवाल को देखिएगा। सवाल कह रहे कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? सवाल पूछे गए हैं, तुलसीदास का बाबू मूल नाम पूछ रहा है। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था ना बाबू, वह नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला नाम था, याद रखिएगा। यहाँ पे होगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, तो अगले सवाल को देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? इस सवाल को याद रखिएगा। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में भी 3 से 4 बार रिपीट कर दिए गए हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछे गए सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिएगा, सवाल करे कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के बाबू प्रथम दंड में कौन सा रस है? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग, ठीक है? तो भूषण के प्रथम दंड में बाबू कौन सा रस है? याद रखिएगा, वीर रस। कौन सा रस? वीर रस है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ। तो याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरह से। नहीं सवाल याद हो रहा है बाबू, तो रटिए अच्छे तरह से आप लोग, तब आप लोग को कुछ हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, 46 नंबर सवाल को देखिएगा। 46 नंबर सवाल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। क्या करा? 46 नंबर सवाल कह रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? सवाल कह रहा है कि तुलसीदास जो है वह बाबू प्रथम पद में जो अपना परिचय दिए हैं, वह किस रूप में दिए हैं? ये सवाल कर रहा है। तो याद रखिएगा, प्रथम पद में बाबू जो अपना परिचय दिए हैं ना, वह सीता के दास के रूप में दिए हैं। किस रूप में? सीता के दास के रूप में। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिए हैं? सीता के दास के रूप में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि मलयग ने किस मंत्रालय में नौकरी की? और आप लोग को यहाँ पे बाबू मैं सारे चैप्टर के सवाल को रखा हूँ, ठीक है? तो आप लोग को मैं अभी काफी सारे क्लास करवाऊंगा, जिसमें बाबू अलग अलग से सवाल रहेंगे। आसान से भी सवाल रहेंगे और हार्ड लेवल के भी सवाल रहेंगे। अगला क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में बाबू आप लोग को ऐसे सवाल को करवाऊंगा ना कि करने में आप लोग को मुश्किल होगा, ठीक है? बताइएगा, यहाँ पे सवाल करा कि मलयग ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में मलयग जो है वह नौकरी किया था। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल करे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? सवाल क्या कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है ये बाबू किस युग के निबंधकार थे? तो बताइए जल्दी से, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना बाबू, ये किस युग के निबंधकार थे? याद रखेगा, भारत तेंदु युग के। किस युग के? भारत तेंदु युग के। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शामिल किया था। आसान सा सवाल है। आंसर यहाँ पे होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा आसान से सवाल है, लेकिन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। सवाल करे बाबू कि कुड़ाई का अर्थ होता है, कुड़ाई का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? पीछे भी आप लोग को बताया था मैं। तो कुड़ाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है, याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिएगा बाबू, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग 50 नंबर सवाल को, जैसे कि मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था कि आप लोग को आज की इस क्लास में मैं 85 सवाल करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को चैलेंज भी किया था कि ऐसे कितने बच्चे जो हैं वो 50 में 40 प्लस सही कर पाते हैं, मतलब 40 से ज़्यादा सवाल को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे आप लोग को 50 सवाल करवा दिया हूँ। ये आप लोग का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। मैं सारे बच्चे का कॉमेंट चेक करता हूँ, रिप्लाई भी करूंगा किन किन बच्चे का कॉमेंट आता है और कितने बच्चे जो हैं वो 40 प्लस स्कोर कर पाए हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ बाबू। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बाबू बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी मैं इसलिए आप लोग को करवाता हूँ हर क्लास में कि आप लोग खुद से करिए, सारे प्रश्न को खुद से कीजिए और देखिए कि मैं यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाता हूँ, मेरा तैयारी कितना बेहतर है, मैं यहाँ पे कितने सवाल को गलती कर पाता हूँ। ठीक है, इससे आप लोग का सीख मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी इसीलिए मैं करवाता हूँ, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 50 नंबर सवाल को। सवाल करें कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ये सवाल इसलिए शामिल किया हूं क्योंकि ये सवाल एग्जाम में भी कई बार पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल है। ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर से है। तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे ना बाबू, वह थे कौन? तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बात और आप लोग जान लीजिए बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मैं जो क्लास आप लोग को करवाता हूँ वो करने में मजा आता है कि नहीं आता है। आज के क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग को जिस विषय में दिक्कत है आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उस विषय का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आप लोग को मैं सब्जेक्टिव का पीडीएफ देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए, स्कोर बताइए, क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और लास्ट तक बने रहिए बाबू। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता था आप लोग यहाँ पे बने रहिए। ठीक है, विश्वास जताए रखिए और अच्छे तरह से सारे सवाल को कीजिए। मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।